क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पे और दबाएं इस बेल आइकन को सबसे पहले टेक्नोलॉजी और एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका TRT हिंदी चैनल पे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने SBA यानी स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ के बारे में बताया था कि वह क्या है और उसकी तैयारी आप लोगों को कैसे करनी है, कैसे बनानी है स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़। इसके 3 पार्ट थे, तो पहले पार्ट का वीडियो मैं बना चुका हूं और आज मैं सेकेंड पार्ट की वीडियो आप लोगों को बताने वाला हूं कि विद्यालय में आप रजिस्टरों का रख रखाव कैसे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस फाइल को खोल लेते हैं, जो फाइल आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन से और इसे सिंपली प्रिंट आउट करवा लेना है। और इसका नाम है मेंटेनेंस ऑफ स्कूल क्लास रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स, स्कूल कक्षा रिकॉर्ड और रजिस्टरों की रख रखाव। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपना नाम भरेंगे शिक्षक प्रशिक्षक के नाम के बगल में, फिर अपना नामांकन संख्या यानी इनरोलमेंट नंबर, फिर विद्यालय का नाम और पता, अध्ययन केंद्र का नाम और अध्ययन केंद्र का पता। तो यहाँ पे जो पता भरना है वो अपना पता नहीं भरना है आपको, यहाँ पे आपको विद्यालय का पता भरना है। फिर आगे आइएगा तो यहाँ रिपोर्ट में कुछ लिखा गया है, आपने विद्यालय में छात्रों का प्रगति रिपोर्ट बनाया होगा। किसी एक या एक से अधिक बच्चे का रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर चिपकाना या लिखना है। आप अपने प्रिंसिपल से मदद ले सकते हैं, प्रगति रिपोर्ट 2 या 3 पेज में भी तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपके पास प्रगति पत्र अगर रिपोर्ट तैयार है तो आप उसे सिंपली यहाँ पे चिपका सकते हैं, अन्यथा प्रिंसिपल की मदद से यहाँ पे रिपोर्ट बना के खाली स्थान में भर सकते हैं। उसके बाद आता है अभिलेख रिकॉर्ड विशिष्ट अवलोकन के आधार पर। तो यहाँ पे शिक्षक प्रशिक्षु अवलोकनकर्ता का नाम, अवलोकन का समय और स्थान, अवलोकन की तिथि, अवलोकन का आधार, छात्र और छात्रा का नाम, जिस छात्र या छात्रा का अवलोकन कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे सिंपल से भर देना है। फिर उनकी जन्म तिथि और अध्ययन कक्षा यानी वह किस वर्ग में अभी पढ़ रहा है उसे यहाँ भरना है। फिर घटना का विवरण, तो घटना ये हो गई कि आपने जो बच्चे का अवलोकन किया तो किस प्रकार से उसका आपने अवलोकन किया तो उसको यहाँ पे आपको भरना है। फिर घटना का स्थान, तो ये स्थान तो विद्यालय परिसर होगा या अगर आप कहीं बाहर उसका देख रेख कर रहे होंगे तो वहाँ पे उस स्थान को भर देना है, विद्यालय भरना ज़्यादा सही रहेगा। फिर घटना की व्याख्या कि आपको अभिलेख के दौरान किन सब बातों को ज़्यादा अच्छी लगी और किन सब बातों का ज़्यादा ध्यान रहा और कौन सी बातें आपको सुधारनी चाहिए और कौन सी बातें आपको आगे की ओर बच्चे की प्रगति में लगानी चाहिए। तो उन सब बातों को आप यहाँ पे भर देंगे। फिर योजना के लिए किए गए अधिगम, तो आप जो योजना बनाए होंगे और उस योजना पे फिर आपने अपना अमल किया होगा, कायम रहे होंगे, तो किस प्रकार से आपने अपनी योजना बनाई, किनकी मदद से योजना बनाई, इसे यहाँ पे अपने मन से बना के भर देना है। फिर यहाँ पे लास्ट में हेडमास्टर साहब का हस्ताक्षर मुहर के साथ, फिर प्रशिक्षक प्रशिक्षु के हस्ताक्षर, सलाहकार के हस्ताक्षर, अगर आपने किन्हीं की सलाह के से यह रिपोर्ट तैयार किया है तो उनका हस्ताक्षर ले लेंगे। फिर पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर यानी अपने सुपरवाइजर के हस्ताक्षर यहाँ पे लेंगे। फिर अगली कॉलम आता है शिक्षक प्रशिक्षु संसाधन कार्य मूल्यांकन। तो घटकों के हिस्से यहाँ बगल में आपको सिंपली हाँ और ना में लिखना है। सबसे पहला घटक आता है कि विद्यालय में अलग पुस्तकालय कक्ष की व्यवस्था। अगर आपके विद्यालय में पुस्तकालय कक्ष है तो यहाँ पे हाँ भरेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे ना कर देंगे। विभिन्न विषय क्षेत्र में पुस्तकालय की पुस्तक की पर्याप्तता, यानी कि अलग अलग प्रकार के पुस्तकों की पुस्तकालय में अगर व्यवस्था है तो यहाँ पे उससे आपको हाँ करना है। विभिन्न विषय क्षेत्र में संवर्धन सामग्री का प्रावधान, तो संवर्धन सामग्री का अगर प्रावधान आपके विद्यालय में सभी विषयों के हैं तो यहाँ पे हाँ आप भरेंगे, अन्यथा ना भरेंगे। उपर्युक्त अखबारों पत्रिकाओं आदि का प्रावधान, तो अगर आपके विद्यालय में अखबार लिए जाते होंगे और पत्रिका बच्चों को जो पढ़ाने में मददगार हो वैसी कुछ चीज़ें होंगी तो यहाँ पे आपको हाँ भर देना है। फिर 5 में आता है कि शिक्षक विद्यार्थियों के साथ उचित अध्ययन की आदतों को विकसित करने में मदद करता है, तो इसमें तो हाँ भर देना आपको। अध्ययन मार्गदर्शन प्रदान करना, पुस्तकों के प्रकार की निगरानी अक्सर जारी किए जाते हैं। मुद्दे के कार्ड के प्रावधान सहित पुस्तकों के जारी करने का तरीका,
तो इन सभी बातों को आपको भर के और अच्छी तरह से समझ के हाँ और ना में जवाब दे देना है बगल के कॉलम में। उपकरण और रसायनों की व्यवस्था की प्रक्रिया, प्रयोगशाला उपकरण और रसायनों की पर्याप्तता, खेल सामग्रियों की पर्याप्तता, खेल सामग्रियों की व्यवस्था की प्रक्रिया। तो अगर आपके विद्यालय में इन सारी बातों का प्रावधान है तो हाँ भर दीजिए, अन्यथा जो कॉलम आपको नहीं उपस्थित है उसमें आप नहीं भरेंगे। फिर आगे आते हैं पाठ डायरी नोट्स का रखरखाव। तो पाठ डायरी की क्या ज़रूरत है उसे आपको यहाँ पे भरना है। फिर पाठ डायरी और नोट्स कैसे बनाते हैं, कैसा होना चाहिए, वो भी यहाँ पे आपको लिख देना है। अगर आपको इसका आंसर नहीं है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा इसका आंसर आपको देने की। फिर समय सारणी की तैयार और व्यवस्था, विकल्प, वर्ग, अनुसूची आयोजित करना। तो यहाँ पे जितना भी कॉलम दिया गया है ये सभी रजिस्टरों के रखरखाव से संपर्क के अंतर्गत आते हैं। जो भी गतिविधियाँ हैं और जो भी इसके प्रारूप है आपको इसे पढ़ते हुए और समझते हुए तैयार कर देना है और लास्ट में इस पे हस्ताक्षर मुहर करके इसे अपने स्टडी सेंटर पे भी आपको जमा करवा देना है। NIOS DLED के अंतर्गत SBA में कंट्रीब्यूशन टू स्कूल प्रोग्राम SBA में 4 क्रेडिट पूरा करना है, जिसके कि अंतिम कोर्स 511.3 में कंट्रीब्यूशन टू प्रोग्राम आता है, जिसके लिए आपको 1.5 क्रेडिट्स ही पढ़ना है। अगर आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो पूरे 35 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज का एक एक्टिविटी है जिसको पूरा करना कंपलसरी है। इसे हिंदी में स्कूल कार्यक्रमों का योगदान कहते हैं। इससे साफ समझ सकते हैं कि विद्यालय में जितने भी कार्यक्रम और योगदान किए जाते हैं उसी के बारे में सीखना है। आपको केस स्टडी ऑफ ए स्कूल चाइल्ड और मेंटेनेंस ऑफ स्कूल क्लास रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर की तरह ही फॉर्मेट बनाकर लिखना है, और इन दोनों का मैंने पहले से फॉर्मेट डाल दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं कंट्रीब्यूशन टू स्कूल प्रोग्राम की कंप्लीट करने के बारे में जानने की ओर। तो मित्रों, अगर आप पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम PCP क्लास करते होंगे तो SBA पढ़ने को मिलता ही होगा। लगभग सभी स्टडी सेंटर पर NIOS DLED अनुसूची के अनुसार SBA की पढ़ाई हो रही है। आप वहां से कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे इसमें जो फॉर्मेट होगा वो फॉर्मेट इस तरह से लिखना, जैसे कि सुबह विधानसभा और अन्य विधानसभाओं को व्यवस्थित करना और प्रक्रिया और परिणाम को प्राप्त करने की रिपोर्ट तैयार करना। PTA, MTA, MMC स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक की रिपोर्टिंग और परिणाम प्राप्त। स्कूलों के सामाजिक त्योहारों का संगठन, वार्षिक खेलों का संगठन या स्कूल का वार्षिक दिन, भ्रमण, फील्ड यात्रा के संगठन, DLED SBA में जितने भी एक्टिविटी है सबका फॉर्मेट बनाकर पूरा करना है। इसी तरह से आपको 3 फॉर्मेट इस प्रकार के बनेंगे। तो इस प्रकार से आपका SBA कंप्लीट हो जाएगा, और SBA कंप्लीट हो जाएगा जिसके कि पूरी आपको 100 मार्क्स मिलेंगे, और इन 100 मार्क्स का आपको प्राप्तांक जो होगा वो टोटली एक करके फर्स्ट सेमेस्टर में 700 लानी है। अगर आप 700 नहीं भी लाते हैं तो कम से कम पास होने के लिए आपको 45% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। तो जल्द से जल्द वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएं और वहां पे आपको इस फॉर्मेट की डाउनलोडिंग लिंक मिल जाएगा। आप वहां से सिंपली इसे डाउनलोड कर पाएंगे। और साथ ही साथ इस बगल में आपको एक आई का आइकन दिख रहा होगा, उस आई के आइकन पे जब आप क्लिक करेंगे तो SBA से संबंधित और भी सारी वीडियो है वहाँ पे, और NIOS DLED से संबंधित एक प्लेलिस्ट है, आप उसे प्ले करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो वीडियो में आज इतना ही। आगे WBA के बारे में भी जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।